हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोगों को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है गाइस। तो आज सब संडे है, आज सब लोग नहा धोआ के अभी हम रेडी हो गए हैं। वंदना जी हो गए हैं, बाकी अभी सारे लोग एक एक करके नहाए धोआएंगे और तैयार होंगे। चूँकि आज संडे का दिन सब लोग का मूड स्पेशल डे है, फिक्स रहता है कि आज संडे है तो संडे का दिन थोड़ा सा आराम करेंगे, रिलैक्स करेंगे। ऐसे भी मेरे बेटे को लेकर, मेरे बहू को लेकर सारे लोग परेशान थे। जो भी अपना शुभ चिंतक थे वो सारे लोग के घर में न ढंग से खाना पीना हो रहा था, ना समय से सो रहे थे, ना बच्चे को केयर कर रहे थे। तो एक दो दिन से जाके सबका थोड़ा सा शांति मिली है, लेकिन अभी इसको हम शांति नहीं बोलेंगे, अभी अशांति है। लेकिन इस चीज़ को हम लोग अभी उसको थोड़ा सा उस पर कवर कर रहे हैं कि लाइफ में आगे बढ़ना है तो अपने हिसाब के अनुसार, समय के अनुसार चलना चाहिए। तो हम लोग ये बात सोचे हैं कि अभी जब तक भोपाल से हम लोग नहीं लौटते हैं तब तक कोई चीज़ फिक्स नहीं होगा। अभी वहाँ जाने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज़ को आप लोग को सामने उस समय रखा जाएगा और बताया जाएगा। क्योंकि आप लोग मेरे यूट्यूब फैमिली हो, मेरे बच्चे का भी हो, और बच्चे की वजह से हमको भी आप लोग जानते हैं, मनीषा की वजह से। मनीषा आज जो दलदल में फंसी हुई है, उसको एक माँ बोलिए या सास बोलिए या सहेली बोलिए, जो भी बोलिए, इस समय हम उसके साथ हैं। और जब से हमारे कान में सारी बात आई, हम उसके कदम से कदम मिला के चले हैं। और उसको मैंने वार्निंग भी दिए थे, एक रील बनाए थे बहुत पहले कि अगर जो बुरा नज़र से, उसके साथ बहुत पहले आप लोग देख भी सकते हैं। और अब मनीषा को हम बार बार एक ही बात बोलते थे कि मनीषा कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली है जब तक हम जिंदा हैं। तो अब सब कुछ धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। कोई भी बीमारी होता है ना तो उसको मेडिसिन से इलाज किया जाता है, इंजेक्शन से किया जाता है। उससे नहीं होता है तो बहुत कुछ उपाय है, किया जाता है। हमने बैठे नहीं हैं, हम लोग भी कर रहे हैं आराम से। जो भी होगा सही होगा। लेकिन मेरे बेटे बहू के लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट लेडी है जो मोनिका आई, और थोड़ा सा हम लोग को रिलैक्स मिला है। इस चेहरे पर खुशी देख रहे हैं आप लोग मेरे बच्चे के या हम लोग को, तो उनके वजह से थोड़ा सा बीच में आई हैं तो अच्छा लग रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये जल्दी से सॉर्ट आउट होगा और मेरे सारे ऑडियंस, सारे यूट्यूबर फैमिली सब लोग खुश होंगे इसके लेके। और हम लोग सब लोग मिल के एक डेट फिक्स करेंगे जिस पे हम लोग अपना पूजा पाठ कराएंगे। हमको भी बहुत मन है पूजा कराने का इसके घर में, अम्बाला में। अम्बाला का घर में जब पूजा हो रहा था उस दिन मेरे घर बहुत बड़ा कांड हो गया था, तो हमने छोड़ के वहाँ से भाग आया। क्योंकि जो व्यक्ति पूजा पाठ पे बैठता है ना, उसको उस दिन मंडप नहीं छोड़ना चाहिए। और हमने जिसमें हम भागे भागे चले आए थे, तो उस घर में अशांति है। और हम वहाँ पे जब भी जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यही हम सोचे हैं कि एक अच्छा सा जाप वगैरह करवाएंगे, इन लोग का पूजा पाठ करवाएंगे। क्योंकि धरती से ही एक बीता अगर ज़मीन खराब रहता है ना, उससे भी बहुत कुछ होता है, इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हम अपने इतने एज में देखे हैं और इसको हम लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्द हो सके यहाँ भी करवाएंगे, सिवान का भी घर पे भी पूजा पाठ करवाएंगे। और अब हमारे बच्चे को भगवान करे कि कुछ ना हो, जान चुके हैं। और आप लोग कमेंट कर रहे हैं बार बार कि आपके बेटा गलत हैं, आपके बेटे गलत हैं। तो हम कभी भी नहीं बोले हैं कि हमारे बेटे सही हैं। तो इसीलिए ये माँ मनीषा के साथ खड़ी है, सच्चाई के साथ हैं। और हम हमेशा कोशिश करेंगे ज़िंदगी भर, जब तक मेरा जीवन रहेगा, अगर मनीषा और हम लोग का बॉन्डिंग अच्छा रहा तो हमेशा से खड़े रहेंगे। मनीषा नहीं, रंजना भी है मेरी, वो भी अंग है। हम उसको लाए हैं शादी करके तो वो आई है। बेटे लोग की वजह से थोड़ा सा बहू से हमको अंदर से कुछ ही हो जाता है, बाकी कुछ नहीं। बेटियां भी गलती करती है, उसको भी माफ़ किया जाता है। बहू लोग भी है, वो लोग भी गलती करेंगी तो वो भी माफ़ होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बहू भी बेटी है
और लास्ट समय में क्या है, बेटा लोग करता नहीं है, बहू ही एक रोटी बना के देगी। बुढ़ापे जब हम लोग थक जाएंगे तो उस समय ये सारे दुनिया जानता है कि बहू ही 2 रोटी बना के खिलाएगी, या जो भी हमारा होगा कपड़ा लता, या जो अभी हाथ पैर चल रहा है तो हमको कोई सेवा की ज़रूरत नहीं है, हम करके अपना खा लेते हैं। तो इसी दिन के लिए इंतज़ार रहता है कि हमारा बेटा बहू रहेगा तो हमको करेगा। तो भगवान से यही प्रे करेंगे कि जितना जल्द हो सके, और वैष्णो माता भी हमको जाना है तो सब लोग एक साथ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे, और थोड़ा सा आप लोग भी फ्रेश रहिए। अब भगवान से प्रे कीजिए कि हम लोग जितना जल्द हो सके उधर से लौट आए, तो आप लोग को भी अच्छा ब्लॉग मिलेगा। सचिन मनीषा भी अच्छे से खुश से आप लोगों के सामने आएंगे। ऐसा नहीं है, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिए हैं तो प्यार के आगे सब कुछ ख़त्म हो जाता है। जो बीमार कोई हो जाता है ना, उसको प्यार मिलता है। कैंसर भी होता है तो लोग कहता है कि इसको ले जाओ घर में, खूब खिलाओ पिलाओ आराम से, तो उसका भी कुछ दिन लाइफ बढ़ जाता है। तो वो मरहम आप लोग हो। अगर आप लोग प्यार देते हैं तो सचिन मनीषा फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से हीरो बन जाएंगे। तो चलिए, बात देख रहे हैं, जेनरेशन जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है ना। वो जेनरेशन में जो छोटा बच्चा को 1 क्लास का जो बच्चा है, 1 भी नहीं है, अभी स्कूल भी नहीं पहुंचा है, उस बच्चे के हाथ में आप मोबाइल दे रहे हैं तो मोबाइल से वो देख क्या रहा है? उसके पसंद का गाना, उसके पसंद का आपका वो क्या बोलते हैं, जोक्स मजाक वगैरह, रिमोट भी उसके सब चीज़ वो देख रहा है। तो आप कैसे सोच सकते हैं कि वो बच्चा जब 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, तो उसको आप स्टडी रूम तो दे ही नहीं रहे हैं। और जहाँ स्टडी रूम देना चाहिए वहाँ पर तो आप अपना दूसरा चीज़ काम कर रहे हैं। घर में वो निकल रहा है तो भी माहौल नहीं है उसके पास। तो उस परिस्थिति में हमको लग रहा है कि हमारा जो जनरेशन जो मैंने हो रहा है वो पूरा गैपिंग हो जाएगा भाई। इसका प्रभाव तो आपको एथी पर पड़ेगा, क्या बोलते हैं, जनरेशन के हमारे आने वाले दिन पर बहुत बुरा प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा। ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है। इसका मकसद तो अब समाज सुधार और अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना, अपने बच्चे को अच्छा जॉब दिलवाना या क्वालिटी एजुकेशन प्रोडक्ट कराना, हमको तो लग रहा है कि ये चीज़ नहीं दे पाएगा। तो हम स्थितियाँ और भी खराब होगी, बहुत अच्छी नहीं होगी। ये इस पर तो बहुत बड़ा काम, इसके लिए अलग एक जगह होना चाहिए जहाँ बच्चे नहीं जाएं। पहले तो माँ बाप के हाथ में तो टीवी का रिमोट होता था, गीता लगा देते थे, समाचार लगा देते, वही चलता था। और अब तो भी नहीं था सब। अब तो बच्चों के हाथ में कि बच्चे जो लगाएंगे वही माँ बाप भी बैठ के देख रहे हैं। बच्चा चला रहा है, आप बच्चा के अनुसार लगा रहे हैं। आपका अपना काम मतलब अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप यूट्यूब अपना चलाएं, अपना आप यूट्यूब पर काम करें और उस काम में डिस्टर्ब न करे बच्चा। इसलिए बच्चा के हाथ में आप मोबाइल करते हैं कि तुम अपना काम करो। हम खुद ही बताते क्या तू अपना काम करो, तो वो अपना काम कर रहा है, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? बच्चे के लिए। आप बच्चे के भविष्य के लिए आप काम कर रहे हैं। कह रहे कि हम यूट्यूब चला रहे हैं, चाहे कोई काम करें, पैसे आएंगे, पैसे से मेरा बच्चा बहुत बढ़िया पढ़ेगा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाएंगे, अच्छे स्कूल देंगे। लेकिन आप तो जो देना चाहिए प्राइमरी स्टेज में, जो चीज़ देना चाहिए आपको, जहाँ पर कोई पैसा का काम नहीं है, सिर्फ आपका काम है, वहाँ आपका समय ही उसके लिए बहुत बड़ा पैसा है। हम लोग वही करते थे ना, तो वो चीज़ तो हम देख रहे हैं कि समाप्त हो रहा है भाई। हाँ, तो चीज़ समाप्त हो रहा है। जितनी टेक्नोलॉजी है, जितना आगे दौर बढ़ रहा है, उतनी स्थितियाँ खराब होती जा रही है। नहीं, ये तो बड़ी सोचनीय बात है और इस पर तो एक क्रांति लाना पड़ेगा। आपसे सोचने संकल्प नहीं होगा, ये सबको सोचना होगा। नहीं 1000 बच्चा को पढ़ाते हैं और सैकड़ों विद्यालयों में घूमते हैं, तो वहाँ जा करके बच्चे को जो स्पीच जब देंगे तो वह बताएंगे ना कि मोबाइल की क्या दुरुपयोग हो रहा है अभी। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि हर परिवार के जड़ में वो घुस गया भाई। गार्जियन आता है हमसे बोलता है कि थोड़ा बच्चा को समझा दीजिए कि मोबाइल नहीं ले, मोबाइल यूज नहीं करे। लेकिन जब उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मम्मी, तो कहता है कि मेरी मम्मी तो
मेरा होमवर्क पर साइन करने नहीं आती है तो कहते हैं तू जा करके सर से साइन करा देना। उस समय वो मोबाइल देखती है। पापा, तो पापा को टाइम नहीं, पापा ऑफिस से आते हैं तो वो भी बैठ जाते हैं मोबाइल लेकर के, अपना मोबाइल देखते हैं। हम तुम्हारा होमवर्क तो टीचर जो आ रहे हैं, टीचरों को मोबाइल लेके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम बनाओ, अपना मोबाइल से वो काम कर रहे हैं। आजकल जो ऑनलाइन निकल गया मोबाइल से, यही बात ज़्यादा दिक्कत हो गई है। नहीं पहले तो स्कूल में कॉपी में ही लोग होमवर्क देते थे, वो बच्चे कर लेते थे। अब तो ऑनलाइन कर दिए, ऑनलाइन से सारा पढ़ाई कर रहे हैं, ख़त्म। यूट्यूब देख के तुरंत खोज ले रहे हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिमाग में नहीं जा रहा है, दिमाग में जा ही नहीं रहा है। नहीं, उसको अमल करने के लिए हम लोग चोरी का रास्ता निकाल लेते हैं, इसे बचाव का रास्ता ढूंढ लेते हैं। आप बोलते हैं कि मेरे पास इतना ना पैसा कमा लिया है कि मैं महंगा से महंगा स्कूल में बच्चों को रख दूंगा या कहीं हॉस्टल और बोर्डिंग में बच्चे को डाल देंगे, और बच्चा से पूछा जाए कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तो हमारे पापा इतने बड़े यूट्यूबर हैं कि हमको पैसा, हम अगर 50,000 महीना लगता है तो दे देते हैं।